जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो में जिस स्टॉक या जिस बिज़नेस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही पुरानी और एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं बात करने वाला हूँ डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपर मार्ट के बारे में। एवेन्यू सुपर मार्ट पब्लिक सेक्टर की या रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक मानी जाती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राधा किशन दमानी जी द्वारा हुई थी। आप इन्हें इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राधा किशन दमानी जी बहुत ही सिंपल और सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, जो कि मीडिया में या फिर टीवी या सोशल मीडिया या टीवी चैनलों में बहुत ही कम जो है दिखाई या सुनाई देते हैं। राधा किशन दमानी जी जो है बहुत ही बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर भी जो है। इस तस्वीर से ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि राधा किशन दमानी जी जो हमारे लेट राकेश झुनझुनवाला जी हैं, इनके गुरु रह चुके हैं। यानी जब चेला ही इतना बड़ा और बेहतरीन ट्रेडर और इन्वेस्टर रहा है तो इनका गुरु जो है यानी राधा किशन दमानी जी कितने बड़े व्यक्ति होंगे या कितने बड़े ट्रेडर होंगे, आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए। डीमार्ट की बात करते हैं तो राधा किशन दमानी जी ने डीमार्ट की शुरुआत 2002 में की थी। इनका पहला जो स्टोर है वो मुंबई में खोला गया था। सबसे अच्छी बात है कि डीमार्ट जितने भी स्टोर ओपन करता है वो खुद की ज़मीन खरीदने के बाद अपने जो स्ट्रक्चर है, स्टोर का स्ट्रक्चर है, उसको खुद ऑन करता है पूरी तरीके से, जिससे जो किराए के स्टोर में दिक्कतें आती हैं उनसे बच जाते हैं। बाकी बिज़नेस की चर्चा करते हैं तो बिज़नेस जो है डी मार्ट का बहुत ही सिंपल सा है। जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ग्रोसरी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर के कपड़े से बच्चों के खिलौने, सभी चीज़ें ये जो है अपने स्टोर में अवेलेबल करवाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इनके स्टोर में जितने भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो काफ़ी सस्ते प्राइजेस पे होती हैं, जिसकी वजह से इनके स्टोर में भीड़ लगी रहती है ग्राहकों की। इनका जो बिज़नेस है उसमें एक और ख़ास बात होती है कि इनका जो पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं जो या प्रोड्यूसर हैं ये इनको काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग कर पाते हैं उनसे, और अच्छे रेट पे, अच्छे मार्जिन पे प्रोडक्ट्स को जो है अपने स्टोर में अवेलेबल करवा पाते हैं। ये इनका सिंपल सा बिज़नेस है। और बाकी अपने स्टोर में ये जो कुछ लोकल कंपनियां या फिर जो नए ब्रांड होते हैं अपने स्टोर में जगह देने के लिए भी जो है पैसा जो है चार्ज करते हैं, एक सर्विस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रंट पेज पे ये जो है दिखाई देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे अखबारों में अगर आपको फ्रंट पेज पे कोई न्यूज़ दिखानी है तो उसके पैसे अलग लगते हैं और लास्ट पेज पे अलग। तो वो ठीक वैसे ही डीमार्ट जो है इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को फ्रंट पेज पे दिखाना चाहते हैं, ग्राहकों के सामने दिखाना चाहते हैं, तो उसके पैसे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रखते हैं, जिसके हिसाब से इनका एक एक्स्ट्रा इनकम ये बना पाते हैं। बाकी अगर इनके स्टोर की बात करते हैं तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में इनके स्टोर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं। इस चार्ट में 2024-25 लेटेस्ट चार्ट है। इसमें जो इनकी कुल इंडिया में स्टोर की संख्या है वो 415 हो चुकी है, और महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा स्टोर इनके जो है फ़िलहाल इसमें रन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 116 और गुजरात में जो है कि 66 स्टोर इनके पास जो कि रन कर रहे हैं। बाकी ये तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। लगभग ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने जो है अपने स्टोर से ग्रीन कर रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनके जो बचे हुए स्टेट हैं इंडिया के उसमें भी ये तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और उनके जो है स्टोर ओपन होंगे। हम लोग चर्चा करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स बहुत ही कमाल के रहे हैं, हमेशा ही सिंपल बिजनेस रहा है और बहुत ही खूबसूरत जो है फंडामेंटल्स भी हैं। जो फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं वो हमेशा की तरह अच्छे हैं। हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है इनका, 2,63,671 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस जो है अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4,052 रुपये के आसपास। पी हमेशा इनका हाई रहता है। फ़िलहाल जो पी है वो
97.4 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है। ROCE जो वो भी बहुत हाई रहता है। फ़िलहाल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होने की वजह से, या कुछ जो इनके रिजल्ट हैं फ़िलहाल कुछ क्वार्टर के, वो ख़राब हो जाने की वजह से, थोड़े से ख़राब होने की वजह से बहुत ही कम हो गए हैं, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि बढ़ जाएंगे। बाकी प्रमोटर पूरी तरह से अपनी कंपनी में स्टेक जो इनके पास अवेलेबल है वो पूरी तरह से होल्ड करते हैं। यह सबसे खूबसूरत चीज़ लगता है कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, और कर्जे का जो परसेंटेज है वो 0.04% ओनली। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम आकर के देखते हैं तो जो इनकी सेल है वो लगातार जो है इस बार थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। इस बार थोड़े से इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मार्च में 8,786 2022 में थे, जो कि 23 में 10,594, और मार्च 2024 में 12,727, और अभी जो करंट में इनकी सिचुएशन है वो है 14,872 रुपये की सेल जो है, करोड़ रुपए की सेल इन्होंने की हुई है। और लेकिन जो इनकी सबसे अच्छी सेल्स होती हैं वो होती है जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में, जो कि आने वाले समय में जो है थोड़ी सी बेहतर होने की उम्मीद भी है, क्योंकि हर बार आप देख पा रहे हैं कि जून, सितंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जो इस बार के जो आने वाले क्वार्टर हैं, खास करके जून, सितंबर और दिसंबर के, उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जो सेल है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनके जो है बैलेंस शीट में जा कर के फ़िक्स एसेट को देखते हैं, तो जो फ़िक्स एसेट हैं जो 2014 में 1,172 करोड़ से बढ़ कर के 16,206 करोड़ के हैं फ़िलहाल। और इन्होंने सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि CWIP में इन्होंने 1100 के आसपास यानी 1,099 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी फिक्स एसेट में चेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो इनकी सेल है आने वाले क्वार्टर में वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये इम्प्रूव होंगे तो जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो तेज़ी से इम्प्रूव हो जाएंगे, जिससे नेट प्रॉफिट है वो तेज़ी से बूम करेंगे, सेल्स और बेहतर हो जाएंगी और नेट प्रॉफिट और भी बेहतर हो जाएंगे। फ़िलहाल जो इस मार्च के महीने में जिनके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, उसका मेन कारण मुझे समझ में आता है कि 6% जो मार्जिन है वो घट जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी सेल और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस में लगातार जो इनकी सेल है वो इम्प्रूव होते जा रही है, और इन्होंने 2014 में जो मैक्सिमम सेल की थी 4,686 करोड़, वो बढ़ते बढ़ते इस समय करंट में आकर के 59,358 करोड़ की हो चुकी है। यानी लगभग जो 2025 मार्च में 60,000 करोड़ की सेल इन्होंने कर दी है, जो कि लगातार ग्रोथ की तरफ दिखा रही है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतर होते जा रहे हैं, अदर इनकम भी नॉर्मल ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट भी नॉर्मल ही हैं, डिप्रिसिएशन थोड़े से बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो मार्जिन है या नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर ही चल रहे हैं इस समय, जो कि एक अच्छी बात है। आने वाले समय में और तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है। बैलेंस शीट, जैसा कि मैंने कहा कि रिजर्व्स और बैलेंस शीट का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी कही जाती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिजर्व की बात करते हैं तो 2014 में 409 करोड़ से बढ़ कर के रिजर्व जो है 2025 में 20,777 करोड़ के रुपये 20,777 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। फिक्स एसेट जैसा कि मैंने बताया सेम वैसे ही होने वाला है और काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो प्रमोटर हैं वो पूरी तरह से जो अपने स्टेक हैं 74.64% के साथ होल्ड किए हुए हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इन्होंने थोड़ी सी सेल जो है कुछ क्वार्टर में किए हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो DIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो पूरी तरह से स्ट्रांगली बाई किए जा रहे हैं लगातार तेज़ी से, बहुत ही बढ़िया है। और कुछ गवर्नमेंट के पास स्टेक है, बाकी पब्लिक के पास हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक के पास 8%
के आसपास का स्टेक इन्होंने रख रखा है, लेकिन इसमें जो है एक एंटिटी है इग्निटियस करके, उन्होंने जो है 1.94% का स्टेक जो है होल्ड करा हुआ है। तो कुल मिला जुला के 6% के आसपास का जो पब्लिक होल्डिंग है वो हमको दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं थोड़ी सी चार्ट के ऊपर। तो चार्ट जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 2020 की बात करते हैं तो जो सभी कंपनियां अपने बिल्कुल टॉप से डाउन हो गई थी, 60% 80% टूटी हुई थी, उस समय भी डीमार्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं टूटा हुआ था। जो ये ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हैं 200 दिनों का एवरेज प्राइस है, इसी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, जो कि दिखाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और बिजनेस कितना बेहतरीन इसका जो है काम करता है। लगातार जो है ग्रोथ दिखाई हुई है और इसने टॉप हाई बनाया हुआ है जो कि 5,900 के आसपास का था। और अभी फ़िलहाल जो इसने जो है हाई बनाया हुआ है, अगर हम इस चार्ट को मैं आपको दिखा पाऊँ, जो इसने अभी फ़िलहाल में हाई बनाया हुआ है वो है 5,484 का, जो कि 2024 में इसने बनाया था सितंबर के महीने में। और अभी इसने काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है। लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो गिरावट हुई है वो टॉप से ले करके लगभग 40% के आसपास की गिरावट इसमें जो है दर्ज हुई है, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं कह सकता हूँ कि है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें। और इसमें एक चार्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी बना नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। एक कप विथ हैंडल का पैटर्न जो है दिखाई दे रहा है। अगर ये जो है चार्ट इस कप विथ हैंडल के साथ चलता है तो आने वाले दिनों में ये कप विथ हैंडल का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको जो है अभी इग्नोर कर देते हैं तो अभी करंट प्राइस से भी अच्छा खासा जो है पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 35% के आसपास का जो है पोटेंशियल गेन आने वाले समय में और हो सकता है। और ये 2 या 3 क्वार्टर के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि ये अचीव हो जाना चाहिए। और अपने जो है एनालिसिस के बेस पे ही जो है बाई या सेल जो कीजिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जितनी भी हैं वो सारी केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। आप इनसे सीखिए, समझिए, और जब तक कन्विक्शन ना आए तब तक जो है पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट या किसी भी स्टॉक में ना लगाएं, या फिर जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनसे जो है सीख करके ही या उनसे जो है सलाह ले करके ही आप किसी भी तरह के जो है कि इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है ज़िंदगी के मज़े लीजिए, वरना ज़िंदगी तो ले ही रही है। थैंक यू।